Hello everyone, welcome back to my channel Infinity Research. Hope all of you doing well and fine. My name is Preeti, I am research scholar at IIT Bombay. तो इस चैनल पे हम पीएचडी एडमिशन के एडवर्टाइजमेंट और नोटिफिकेशन डिस्कस करते हैं। तो आप यहाँ पे मेरे लेटेस्ट वीडियोस देख सकते हो या फिर प्लेलिस्ट में जाके आपके फेवरेट इंस्टीट्यूट के हिसाब से वीडियोस चेक कर सकते हो। मेरे अपकमिंग वीडियोस के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। वीडियो देखने के बाद आपको कुछ भी डाउट लगे तो आप मुझे कमेंट करके या फिर टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करके पूछ सकते हो। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जॉइंट पीएचडी जो है आईआईटी दिल्ली के बारे में, उसके बारे में। तो उसके लिए आपको आईआईटी डी इंटरनेशनल का जो जॉइंट पीएचडी प्रोग्राम होता है उसके लिए एप्लीकेशन करना है, तो आपको उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, विच इज international.iitd.ac.in। उसके बाद जैसे आप ओपन करोगे आपको इस पेज पे चल जाओगे जहाँ पे जॉइंट पीएचडी जो है यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड और नेशनल जो तंग यूनिवर्सिटी के बारे में डिटेल आपको मिल जाएंगे। तो अभी यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड के लिए एप्लीकेशन इनवाइट किए गए हैं। तो मोर डिटेल के लिए आपको क्लिक हियर पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप क्लिक हियर पे क्लिक करोगे तो आप उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना चले जाओगे, विच इज udi.org। जो यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड है उसका ये ऑफिशियल वेबसाइट है फॉर दी जॉइंट पीएचडी फॉर बिटवीन दी यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड एंड आईआईटी दिल्ली। तो उसके लिए आपको फर्स्टली तो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्म फिल करना है। उसके लिए यहाँ पे डिटेल दिया हुआ है। तो पहले तो यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड के बारे में बोला है कि वो टॉप 50 ग्लोबल यूनिवर्सिटी में है। आईआईटी दिल्ली के बारे में दिया हुआ है, वो भी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, वो सब मेंशन किया हुआ है। फिर एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो आपको 17 ऑफ मार्च से पहले आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, ठीक है। और ऑनलाइन इंफॉर्मेशन जो है, जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है जो एप्लीकेशन करना चाहते हैं, तो उन्होंने एक ऑनलाइन सेशन दिया हुआ है ऑनलाइन इंफॉर्मेशन का, जो कि अब 26 और 26 फेब को होगा, तो वो आप अटेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो अटेंड करने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा ऑनलाइन इंफॉर्मेशन सेशन के लिए। उस पर क्लिक करोगे तो आप ये पेज पे चले जाओगे जहाँ पे अटेंड करने के लिए सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। तो जो भी अटेंड करना चाहते हैं 26 का या 27 का, तो उसके लिए आपको यहाँ पे रजिस्टर करना पड़ेगा और रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप अटेंड कर सकते हैं। आपको एक ऑनलाइन लिंक भेजी जाएगी, उससे आप एप्लीकेशन जो इनका ऑनलाइन सेशन है वो अटेंड कर सकते हैं, ठीक है। और एप्लीकेशन करने के लिए आपको यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करना है, जहाँ पे आपको एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्म फिल करना पड़ेगा। आपको यहाँ पे एप्लीकेशन करने के लिए ये पूरा डिटेल देखना पड़ेगा कि आई एम इंटरनेशनल स्टूडेंट, ये सब। आप इंटरनेशनल इंडियन स्टूडेंट है तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है, और ऑस्ट्रेलियन डोमेस्टिक स्टूडेंट है तो आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। तो इंडियन स्टूडेंट के लिए आपको हाउ टू अप्लाई पे यहाँ पे क्लिक करना है। तो जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पे पूरा स्टेप्स दिए हुए रहेगा। तो आपको पहले तो प्रोजेक्ट फाइंड आउट करना है, तो प्रोजेक्ट की डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। तो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे प्रोजेक्ट पे क्लिक करने के बाद आप नेक्स्ट पेज पे चले जाओगे, यहाँ पे आपको पूरे प्रोजेक्ट की डिटेल मिल जाएगी। तो जितने भी प्रोजेक्ट्स अवेलेबल है सारे प्रोजेक्ट की डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो ये जो फर्स्ट प्रोजेक्ट है कंबाइंड इम्पैक्ट ऑफ हीट स्ट्रेस एंड एयर पोल्यूशन, इसके लिए इंजीनियरिंग, मेडिसिन, हेल्थ, बिहेवियर स्टूडेंट, आईटी, कंप्यूटर साइंस एंड मैथमेटिक्स के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। इसमें एप्लीकेशन करने के लिए आपको यहाँ पे डिटेल चेक करने पड़ेंगे। फिर ये दूसरा है टॉपिक, फिर तीसरा टॉपिक है, तो ये सारे टॉपिक्स आपको यहाँ पे चेक करने पड़ेंगे। और जो भी आपका ये एरिया ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे अवेलेबल है तो उस हिसाब से आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो बहुत सारे यहाँ पे एरिया ऑफ रिसर्च के जो प्रोजेक्ट के डिटेल है सारे दिए हुए हैं, तो उसमें आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो अराउंड 20 पेजेस हैं। तो 20 पेजेस आप चेक कर सकते हैं कि आपका एरिया ऑफ रिसर्च यहाँ पे अवेलेबल है या नहीं है, और उस हिसाब से आप इंटरेस्टेड हो तो आप एप्लीकेशन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे आपकी एलिजिबिलिटी चेक करनी है।
तो आप मास्टर डिग्री है इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में तो आपका एलिजिबिलिटी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। पब्लिक एग्जामिनेशन जो है नो रिक्वायरमेंट है मास्टर डिग्री के लिए, लेकिन अगर आपका हाई स्कोर है तो आप कंसिडर किए जाओगे। अच्छा स्कोर है तो आप एप्लीकेशन करने के लिए मीन्स आपका डायरेक्टली कंसिडरेशन हो जाएगा, ऐसे बोल रहे हैं। पर इंटरव्यू ये सब चीजें तो होने ही वाले हैं। बैचलर डिग्री इंजीनियरिंग इसमें है तो ये रिक्वायरमेंट नहीं है अगर आप आईआईटी से है, कोई भी सीएफए इंस्टीट्यूट से है, लेकिन जो बाकी के स्टूडेंट हैं उनके लिए गेट नेट सीएसआई और यूजीसी इनका रिक्वायरमेंट है। और मास्टर डिग्री इन साइंस है तो साइंस के लिए सीजीपी सेम ही है, लेकिन हाई स्कोर इन गेट यूजीसी नेट इसमें सब कुछ होना चाहिए। एमबीबीएस वगैरह हैं तो उनका सीजीपीए का स्कोर यहाँ पे दिया हुआ है और हाई स्कोर इन नेशनल लेवल एग्जाम सब कुछ होना चाहिए। मास्टर डिग्री इन आर्ट्स है और ह्यूमैनिटीज है तो उसका भी हाई स्कोर इन यूजीसी नेट और सीएसआईआर में होना चाहिए। फिर यहाँ पे एडिशनल नोट वगैरह सब कुछ मेंशन किया हुआ है और आपका इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए तो उसका रिक्वायरमेंट आपको यहाँ पे दिया जाएगा। तो सब कुछ डिटेल आपको यहाँ पे दिए हुए हैं। अगर आपका मिनिमम अचीवमेंट इन इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट है तो वो भी कंसीडर किए जाएंगे। ठीक है, अगर आपका नहीं है तो आपका बैचलर डिग्री या फिर मास्टर डिग्री दोनों का आपका प्रोड्यूस करना पड़ेगा कि आपका सब कुछ एजुकेशन इंग्लिश में हुआ है, तो उसका एक आपकी यूनिवर्सिटी के थ्रू आपको प्रोड्यूस करके लेना पड़ेगा कि आपका अभी तक का जितना भी स्टडी है आपकी इंग्लिश में हुई है वो लेना पड़ेगा। फिर हाउ टू प्रिपेयर फॉर डॉक्यूमेंट्स, तो डॉक्यूमेंट्स के लिए आपको आपको एकेडमिक सीवी है बनाना, फिर डिग्री सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट, ये सब डिटेल डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे। फिर सीवी में आपको क्या-क्या चाहिए वो सारी भी डिटेल आपको यहाँ पे दी हुई है। एकेडमिक डिटेल्स में क्या चाहिए वो सब कुछ डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगा। फिर आपको एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्म फिल करना है, उसके लिए आप यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक कर सकते हो। और जैसे आपका एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट सिलेक्ट हो गया उसके बाद आपको इंटरव्यू और एग्जाम होगी और आपका शॉर्टलिस्टिंग होगा और उसके बाद फाइनल आपका ऑफर एक्सेप्ट होगा। ठीक है, तो जो लोग भी अप्लाई करना चाहते हैं वो डायरेक्टली यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले आप ये चेक कर लीजिएगा आप जिस एरिया में पीएचडी करना चाहते हैं वो प्रोजेक्ट अवेलेबल है या नहीं है और उस हिसाब से आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो उससे पहले आप जो 26 और 27 को ये जो ऑनलाइन इंफॉर्मेशन सेशन है उसको भी अटेंड कर सकते हैं, तो आपको पूरा डिटेल में आइडिया आ जाएगा कि किस प्रकार से यहाँ पे पीएचडी होती है। तो जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट है वो लोग को मैं चाहती हूँ कि वो लोग 26 27 को जो ऑनलाइन इंफॉर्मेशन सेशन है वो आप अटेंड कीजिए। ठीक है, और जिन लोगों ने भी अटेंड नहीं किया लेकिन वो इंटरेस्टेड है तो आप 17 ऑफ मार्च तक के एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।